हाय, गुड मॉर्निंग। कल रात में गार्डन में काम करते करते इतना थक गई। आपसे बात की थी, बताया था 9:30 बज गए थे नीचे आते आते। तो फिर उसके बाद बस सो गई थी मैं। मेरे साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बस फ़ौरन जाऊंगी क्योंकि हल्का हल्का उजाला हो गया है। और अगर मैं नीचे के काम में फंस गई ना, बस एक्सरसाइज वगैरह करके अभी हटी हूँ, 5:30 बज गए हैं। तो इसलिए बहुत जल्दी फिर धूप हो जाएगी। लेकिन वैसे फॉरकास्ट है मौसम विभाग की तरफ से कि आज थोड़े बादल छाए रहेंगे। और बाहर का भी मौसम अभी यहाँ से विंडो से आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए इतना सारा उजाला हो चुका है। तो बस मेरा यहाँ नीचे का जो काम है वो सब कुछ हो चुका है। अब फौरन छत पे काम कर लेती हूँ, पानी प्लांट्स में डाल देती हूँ जल्दी जल्दी। आज मुझे लगा कि एक एक मिनट का हिसाब जो है मैं आप सबको देती हूँ। अभी 6:45 हो गए हैं और अखबार वाले भाई साहब अखबार रोज़ फेंक जाते हैं। अभी देखिए कि अखबार के फेंके जाने से इतना हमारा नुकसान होता है, पर रोज़ अखबार उठा के मैं यहाँ से रख देती हूँ। अब ये वहाँ से नीचे से फेंकते हैं तो कभी ये पोस्टर गिर जाता है, कभी ये पोस्टर गिर जाता है, क्योंकि ये शीशा तो टूट ही चुका है, आप सबको मालूम है आंधी से। खैर, इसमें पानी वानी मैंने लगा दिया है और बालकनी की सफाई बिल्कुल मैंने कर दी है। तो ये अखबार उठ गया। अब अखबार जो है इतने दिनों से सारे इकट्ठा होकर के कहाँ रखे जा रहे हैं, मैं आपको चलिए दिखा देती हूँ। क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिलता नहीं है। अगर मुझे पढ़ना भी होता है अगर 5-6 मिनट, तो हम आजकल जो है कंप्यूटर से ही पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए किस तरीके से सारा अखबार जो है यहाँ स्टोर करके रख दिया है। ये पूरे 1 महीने का पेपर हो गया है यहाँ पे जमा। तो आप देख रहे हैं। और इसी बीच में हमारी रिम्पा जी ने ये सारा खिलौना भी जो है वो डब्बा यहीं पे ला के रख दिया है। अपने से खुद से काम करना और किसी पे डिपेंडेंट होना में बहुत अंतर होता है। अब ये सारा खिलौना था, अब ये सब मैंने उसको बोला था कि सारा रख देने के लिए। ये कमल के कमरे से आंधी आई थी ना, तब उठाया था। देखिए इतने दिनों से यूँ ही रखा हुआ है। इसे अब मैं इसकी जगह पे रखती हूँ। आज मेरा वर्क इसी तरह से चल रहा है। थोड़ा इस कमरे में यहाँ से गंद उठाती हूँ, फिर ऊपर जाती हूँ, ऊपर का एक कोना ठीक कर रही हूँ। अब ये जैसे ही यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, जो पेबल्स वगैरह डाले थे। तो कुछ कटिंग और ली है मैंने कि नीचे पानी में ले आकर के इसे मैं लगा दूँ। ये मेरे सारे इंडोर प्लांट है। अब ऊपर से लेके कटिंग आई, अभी लगाने के बाद में अब ये देख रही हूँ कि ये सारे सबके जो पानी है वो सूख चुके हैं, क्योंकि 1 हफ्ते में पानी आजकल बहुत जल्दी उड़ जा रहा है। अभी सारे पानी भी चेंज करना है, सारे इसमें सब में पानी भरना है। पिछले संडे को मैंने सारा चेंज किया था 1 हफ्ते में। देखिए कि बहुत मुश्किल हो जा रही है। देखिए धूल कितना ज़्यादा इसके ऊपर सारा जमा हुआ है। तो अब पहले यहाँ पे अब इनडोर का थोड़ी देर क्लीन करती हूँ और आधा घंटा 10 मिनट तो मुझे यहाँ लगाना ही पड़ेगा, फिर मैं टेरेस पे जाती हूँ। अब यहाँ का तो सारा प्लांट वगैरह क्लीन कर दिया, जिसमें पानी वानी भरना था। देखिए सारा धो के ये यहाँ का भर दिया है। ये सारे प्लांट की जो अभी आपको दिखाई थी डस्टिंग, वो सब करके इसको एक्चुअली सारे प्लांट्स को नहला दिया है मैंने ले आ करके बाथरूम में। एक बार शावरिंग करानी चाहिए प्लांट्स को, तो ये सारा कर दिया। अब मैं छत पे जा रही हूँ, मतलब अपने टेरेस गार्डन की सफाई कर। देख रहे किस तरह से पसीना चमक रहा है। मतलब टेरेस गार्डन पे, छत पे नहीं, काम करने के लिए। अभी भी पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। कल सारा दिन लगाया मैंने शाम के टाइम में, और आज सुबह से 2 घंटा किया है। अभी टाइम कितना हो गया है, 7:51 हो गया है। देखिए तकरीबन 2-2.5 घंटा मुझे काम करते हुए हो गया। अब मैं नीचे आई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कहा पानी वानी पी लेती हूँ। तो इतना जितना पसीना निकला है उतना पानी तो पीना ही चाहिए ना। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगी। अब नीचे का काम भी करना है, वीकली सारे बेडशीट वगैरह चेंज करने हैं। तो बस 2 मिनट पानी पीऊँगी और बैठ के उसके बाद अब ये सारा काम मेरा शुरू होगा नीचे का।
कंटिन्यूसली जब छुट्टी वाला दिन होता है ना, तो हम कहते हैं ना कि सबके आराम का दिन होता है, घूमने का दिन होता है, मौज मस्ती का दिन होता है। और हम जैसे लोगों के लिए संडे जो है ना, कोई फन डे नहीं होता है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बस घर के काम में जो शुरू से सुबह से मैं लगती हूँ ना, लगे 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 लगे, कब शाम कब दोपहरिया हो जाती है। पर आज बहुत फास्ट मुझे काम सारा निपटाना था, क्योंकि मैंने ना आज दोपहर में सोनू को भी बुलाया था। अब जब चादर वादर डालने लगी तो देखा कि अब थोड़ी थोड़ी डस्ट वगैरह भी इधर उधर लगा हुआ था। अब वो देख के अनदेखा नहीं किया जाता है ना, आप देख करके कंकड़ तो दाल में नहीं खा सकते। बस अब जल्दी से मैंने डस्टर उठाया, बाकी के तो डस्टिंग कर दी थी, यहाँ का रह गया था। अब जल्दी जल्दी अपने बेड की डस्टिंग मैंने की, साफ़ सफाई की। बेड जब लगा दिया तो अब हर कमरे का चादर चेंज करते हुए तो मैं शूट नहीं करती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। बस अपने कमरे को ठीक किया, वो मैंने आप सबको दिखा दिया कि ये सारा वर्क होता है मेरा छुट्टी वाले दिन का। और ये इसी काम में ही मैं एंजॉय करती रहती हूँ। उसके बाद जब ये सफाई हो गई तो दूसरे कमरे के अभी बेडशीट वगैरह चेंज करना था, फिर तीसरे कमरे का, ऊपर वाले कमरे की भी चादर आज मैंने चेंज की। और उसके बाद सोनू को मैंने कहा कि बुलाया था तो कलर वगैरह, बाल की जो टचिंग वगैरह करानी थी वो किया। और आज थोड़ी सी मैंने कटिंग करवाई है, बहुत दिनों से कटिंग नहीं करवाई थी, हल्की सी बाल नीचे से ना पूंछ पूंछ जैसे हो रहे थे। घर का काम ना नेवर एंडिंग है। हाँ, लेकिन घर का काम करने में अगर आपको आनंद आता है, खुशी मिलती है, तभी आप घर का काम कीजिए। क्योंकि इसीलिए बड़े बुजुर्ग ना हम लोगों को हमेशा ये समझाते रहते हैं कि देखो, खाना जो है घर के गृहिणी के हाथ से ही बनना चाहिए, यानी कि माँ के हाथ से ही बनना चाहिए। अब हम लोगों की मजबूरी है, हम शहरों में रहने वाले, नौकरी करने वाले लोग हैं, तो बहुत बार मजबूरी हो जाती है। पर जब भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि खाना हमारे अपने हाथ से ही बने। ये क्योंकि मुझे मालूम है कि दिन के दोपहरिया में सिर्फ 2 फुलके बनाने के लिए जो भी आता है वो उतना हैप्पीली आकर के आपके घर का वो 2 फुलका बनाने नहीं आएगा। और ख़ास करके इस गर्मी में आप सोच लीजिए कि किसी को सिर्फ 2 फुलके बनाने के लिए आए कोई, आप कितना भी पैसा दीजिएगा उसे, पर परेशानी और तकलीफ तो उसको होती ही है ना, क्योंकि उस खाने में मोहब्बत नहीं है। तो खाना जो है वो खाना खास करके इंसान को बहुत मोहब्बत से बनानी चाहिए। और वो मोहब्बत खाने में घर की जो माँ है ना, वही डाल सकती है। इसलिए मैक्सिमम मेरी कोशिश रहती है, ख़ास करके जब बच्चे आते हैं, और जब बच्चे बच्चे थे तो मैं अपने हाथ से ही खाना बनाने की कोशिश करती थी। और तब से उन अपने ही हाथों से बनाया ही है खाना। अभी भी नवीली आती है तो उससे पूछती रहती हूँ मैं, बेटा क्या खाएगा, क्या है, तो पूछ करके फिर उसी तरीके से अपने हाथ से बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी संस्कृति में, हमारे कहते हैं ना धरोहर है, उसे कहीं ना कहीं जो है हमें साथ लेकर के चलने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने सारे कपड़े अलग अलग कर लिए। अब इसके अलग अलग कबर्ड में मैं इसे रख देती हूँ। पुरानी फिल्मों के गाने बजाना सुनना कितना आनंद देता है ना। आज जो प्रोग्राम करके आई हूँ उसमें मैंने आज फिल्म पाकीज़ा की स्टोरी सारी सुनाई और उसके गाने बजाए हैं। अभी भी गाने बज रहे हैं जो सेलेक्ट किए हुए पुराने फिल्मों के। अगर आप में से कोई भी मेरा साथी अगर मेरा प्रोग्राम लाइव सुनने की ख्वाहिश रखता है तो सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आप सब सुन पाएंगे FM 106.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ठीक है, तो जो लोकल हैं वो तो सुन ही सकते हैं। और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पे भी दुनिया के किसी कोने में मेरे साथी सुन सकते हैं। अगर आपकी ख्वाहिश है तो न्यूज़ ऑन AIR ऐप पे आप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद वहाँ विविध भारती दिल्ली आप लगाएंगे तो सारा प्रोग्राम जो यहाँ पे मैं लाइव करती हूँ शो, वो आप सबको सुनाई दे सकता है। तो बस अभी मैं ऑफिस से लौटी हूँ और अभी 6:30 बज गए हैं। 7:13 हो गए। आज सुबह जब छत पे आई थी तो ये सब नीचे वाला यहाँ पे पोर्शन आप सबको पता होगा कि यहाँ पे डक वगैरह रखा था, वो हटा दिया मैंने। और ये ग्रीन ग्रास भी हटा दिया है, इसलिए क्योंकि पानी डाल रही थी ना तो पानी वहाँ पे जमा हो रहा था और सफाई नहीं हो रही थी तो टाइल्स के ख़राब होने के चांसेस थे। तो सुबह जब मैं आई थी ना तो चाय लेकर के आई थी बनाकर। मैं 5:30 बजे, 5:45 बजे आ गई थी और 1 कप में चाय लेके आई थी। अभी जब मैं आई हूँ ऑफिस से ना तो जो हमारी कुक है वो साथ मेरे एंटर उन्होंने किया।
तो मैंने कहा बौदी बौदी बोलती हूँ, बंगला में बौदी भाभी को बोलते हैं, तो बहुत टाइम से है तो उनको बौदी बोलती हूँ। तो कहती है चाय लेके आई तो मुझे डांट लगाने लगी। अच्छा ये बताओ कि एक कप उसमें नहीं मिल रहा है, और कप उन्होंने ये वाला दिखाया, इसका पेयर। तो मुझे याद आया कि देख लीजिए ज़रा कप की हालत क्या हो गई है। वाकई में भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। तो कहती है हाँ पता लग रहा है कि आप 60 साल के होते जो हो गए हो। मैंने कहा क्यों? बोली कि भुलक्कड़ जो हो गए हो, कभी आप छत पे ले जाते थे चाय पीने के लिए, कप कभी छोड़ा है? पहली बार आज आप कप छत पे ही छोड़ आए हो। तो सचमुच में हंसी आई मुझे, और बड़ा उनकी मासूमियत पे मुझे प्यार भी आया। एनर्जी तो हमेशा आदमी की बनी रहनी चाहिए ना, और मैं चाहती हूँ कि मेरी एनर्जी हमेशा बनी रहे और आप सबके साथ हंसते मुस्कुराते मेरा साथ यूँ ही चलता रहे। तो बस अभी आई हूँ मैं कप लेने के लिए। अब कप ले आकर रख के आती हूँ, मोबाइल में रख के आती हूँ, क्योंकि अभी प्लांट्स में मुझे पानी डालना है। बहुत ज़्यादा आज गर्मी है, वाकई में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं पानी सुबह डाल के गई थी आज प्लांट्स में, पर अभी जब मैं गई ऊपर तो प्लांट्स के हालात देख करके मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तो मैंने कहा कि मोबाइल रख देती हूँ, वरना अगर मोबाइल लेकर के रखूँगी तो कभी ना पानी का छींटा पड़ने का डर होता है, मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैं सचमुच में इसे रख करके तब जाऊँगी। अभी अब 7:30 बज गए हैं। अभी तक बैठे हुए स्क्रिप्ट लिख रही थी, जो छत से पानी वानी डाल के आ गई थी मैं, वो तो मैं आ गई थी 8:30 बजे ही, और अभी 9:30 बज गए हैं। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से मैं बैठ करके यहाँ स्क्रिप्ट की कल के प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी, स्क्रिप्टिंग कर रही थी। स्क्रिप्टिंग में ये होता है कि अगर सिर्फ सॉन्ग के प्रोग्राम होते हैं तो गाने वगैरह सेलेक्ट करने होते हैं कि किस मूड के गाने बजाए जाएंगे, उससे रिलेटेड कंपेयरिंग होते हैं, या फिर सब्जेक्टिव कोई प्रोग्राम होता है तो उसके लिए उस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना होता है। तो इस तरह से करते करते अभी अचानक देखा घड़ी में 9:30 बज गए हैं। अब वीडियो एडिट करना है, खाना खाना है, और जल्दी सो जाऊंगी। तो सुबह फिर 3:30 बजे उठना है। अगर आज दिन भर मेरे साथ रहना आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर किया कीजिए अपने साथियों से, रिलेटिव से। वो इसलिए कि आप बातें भी अगर शेयर करेंगे ना, और किसी को इस बात के पसंद आएगा कि तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। बहुत सारे हमारे साथी डिमांड करते हैं, जैसे शीला जी ने लिखा था कि सरिता जी आप अपने बचपन के बारे में, किस शहर से आप आती हैं, मायका आपका कहाँ है, कहाँ तक पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें आप शेयर करें। तो मैंने कहा कुछ तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। 3000 होने के बिल्कुल बिल्कुल करीब हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सब साथ देंगे तो कल एक दिन में 3000 सब्सक्राइबर मतलब पूरे हो जाएंगे। 20-25 और चाहिए मुझे, और उसके बाद जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे। तो बहुत ये सारी बातें ना, इतनी बड़ी मैं हस्ती अभी नहीं हुई हूँ यूट्यूब के दुनिया में कि मैं अपने बारे में बताऊँ और लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि ओह अच्छा सरिता का बचपन कैसे गुजरा है, ये हम जान जाएं। थोड़ा और हम सब्र करें, और थोड़ा हमारे जो साथी हैं जो चाहते हैं कि मैं अपने बारे में बताऊं, तो थोड़ी और हमारे मित्र बढ़ जाने दीजिए, हमारी मित्र मंडली थोड़ी बड़ी हो जाने दीजिए, फिर मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी अगर आप सबका प्यार यूं ही मिलता रहा तो। चलिए बहुत सारी बातें होंगी। अब फिर से आपसे मुलाकात करने के लिए हम आएंगे, आप भी इंतज़ार कीजिएगा, और मेरा तो इंतज़ार निरंतर चलता ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कैसे हमारे साथी मेरे सामने आए और मैं उनसे बातचीत करूँ। तो बस अब ये एकदम विराम देती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।